अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। ये स्टैटिस्टिक्स का 301 का पार्ट नंबर 2 है। असल में ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैं पार्ट 1 बना रहा था। मेरा तो दिल था कि उसे मैं ही सारा कवर कर दूं, लेकिन ड्यू टू सम जो सा है रीज़न स्टोरेज फुल हो गई तो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए फिर मैं आगे से रिज्यूम कर रहा हूँ। तो हम लगे थे यहाँ पे व्हेन वी ड्रा द सैम्पल विद रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज्ड इज़। तो फिर इसका है करेक्ट ऑप्शन बाइनोमियल। नेक्स्ट है इन सैम्पलिंग फ्राम अ लार्ज पॉपुलेशन विद, ये वही आया स्टैंडर्ड एरर वाला जो सा आपको मैंने बताया था पहले। जो सा इसका आपको मैं दोबारा से करा देता हूँ। मे बी सम स्टूडेंट्स पार्ट 1 देखते नहीं है, कोई कोई देखते हैं, कोई कोई नहीं देखते, तो ओहो उसके लिए मैं ये स्टैंडर्ड एरर का यही फार्मूला है, सिग्मा रूट एन एन एंड सिग्मा की वैल्यू क्या है 45। 45 को हमने डिवाइड करना है जो सा 12, तो 45 तो 12 का अंडर रूट था, ठीक है। तो अंडर रूट लिया तो 12 का बनता है जो सा ही बनता है ना, तो हमने उसको आई थिंक 3 पॉइंट सम बनता है, 3 हाँ 3 पॉइंट सम बनता है। तो फिर हमने करना है तो उसका 12 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ नॉर्मल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका है इक्वली लाइकली आउटकम, ये इसके प्रॉपर्टी में है, ठीक है। तो ये फिर वही आ गया, इसी तरह का रिपीट हुआ है। तो इसका उन्होंने क्या स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, तो आपने 100 को ऊपर रखना है, 60 को नीचे, अंडर रूट 60 का अंडर रूट लेना आपने, और उसको सिंपली डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। और उसको 6 को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नॉर्मल सॉरी रैंडम वेरिएबल एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई बाय द, तो इसका है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई इन स्टैटिस्टिक्स। द टर्म एक्सपेक्टेड वैल्यू इम्प्लाइज, जो सी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो इम्प्लाई क्या करती है, मीन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हुआ है, तो इसको हम जानने देते हैं, अगर आपने पढ़ना पढ़ लें। नेक्स्ट आ गया इन सैम्पलिंग फ्राम अ लार्ज पॉपुलेशन, वो ही रिपीट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, आपने इसे सही कर लेना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी 6 है। नेक्स्ट आ गया द वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन फ्राम बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, वो नाउ इज़ नोन एज, वो है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आप देखें E4x + 5, तो इसे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में से ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 4EX + 5। ये कभी कभी ऐसा होता है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है इस टाइप का। तो ये बिल्कुल आपने इस तरह ही आपने लिखना है और आपका हल हो जाएगा। नेक्स्ट है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन देन, तो ये है इसमें डॉट प्रोडक्ट है, तो आपने इसे सेपरेट करके लिखना है EX डॉट EY। कंसिस्टेंसी इज़ अ लार्ज सैम्पल प्रॉपर्टी, ठीक है। μ3 आपके पास 4.5 दिया हुआ है, μ2 आपके पास 3 है। तो आपने स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड करना है। तो यही है कि μ2 माइनस μ3 माइनस μ2, ये भी आप कर सकते हैं। एंड सेकंड आप हाँ यही है, μ3 माइनस आपने μ2 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 में से 3 निकालें तो 1.5 बचता, ठीक है। इफ P इज़ वेरी सैम्पल स्मॉल एंड N इज़ कंसिडरेबली लार्ज देन वी शैल अप्लाई, तो इसका है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है f(x) हमारा है 1/10 और x है 10। तो 10 डिवाइडेड बाय, वो हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x को हमने x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो आपका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जब वो कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, यार ये डिक्लाइन करता हूँ, इसको आगे कर देता हूँ यार, बिल्कुल ईजी सा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यही है कि अगर मीन का कहें, मीन का कह दें तो आपने ये लिखना है, ये वाला आपने करना है।
अगर वो कह दें कि वेरिएंस है तो आपने बी माइनस ए का होल स्क्वायर, यार ये माइनस ऐसे होता है, डिवाइड भी आपने ये 12 करना है, ये आपने याद रखना है। वो इस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी पूछ लेते हैं, वो मीन है एन पी होता है और उसका वेरिएंस एन पी क्यू होता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पी वन माइनस पी टू इज़ इक्वल टू, तो इसका है नन ऑफ द अबव, ठीक है, इसमें से कोई भी इसका करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, अगर रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो आपने इसको सॉल्व सही तरह कर लेना है, ये इस तरह ये सही लिखा नहीं है। इसका कंसेप्ट कोई समझने वाला नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको फिर भी मैं करके समझा देता हूँ, मेरा काम आपको समझाना। 13 इन सब को ऐड करना है, इस चीज़ को आपने इन सब को ऐड करना है एंड देन आपने करना है इन सब को जब ऐड करेंगे 13 3 कितना होता है 16, 16 2 कितना होता है 16 17 18 और 18 और 18 और ये 2 एक ये है 18 2 20, ये इक्वल होता है 20 इज इक्वल टू हमारा 1 होगा, और जब 20 के हो जाएगा ना तो के यहीं रहेगा और 20 नीचे चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 20, तो इसको हम करेंगे तो इसका ये आएगा 0.05। तो आपको ये भी समझ आ गई होगी, है इजी सा था बिल्कुल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, तो ये हाइपर जियोमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। लेट एक्स आर रैंडम वेरिएबल विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका यही करेक्ट है एन पी वन माइनस पी। नेक्स्ट आ जाता है इसके, ये देखें वही इस तरह का रिपीट पहले भी हुआ है, तो ये आपने ये सही याद रखना है, ये 10x प्लस 3 वाला। तो शेप ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी में लिखा है कि इसकी पॉजिटिव लीस्ट स्क्वायर्ड होती है, ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज इसकी सही याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इन हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड आ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका ये है कि कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका है ये एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आ जाता है इन अ प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, तो इसका है 1। A quantity obtained by applying certain formula rule is called, तो is known as estimate होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है उसी तरह के ही है, तो यहाँ पे इन्होंने सारे अजीब लिखा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रही मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ, इसकी वैल्यूज नहीं सही नहीं करेक्ट। तो व्हेन n become indefinitely large n tend to infinity hypergeometric distribution follows, तो वो फॉलो करेगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, अपने इसे हल करना है जब n इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वही म्यू 3 एंड म्यू 2 की उसने वैल्यू दी है टू द स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने इसे ये ऐसे फाइंड करना है, यार ये वैल्यू गायब हो गई है, ऐसे आपने ये देखना है कि ये कहाँ कैसे होगा, ये होगा बीटा आई थिंक ये 2 वाला था, म्यू 2 का स्केयर एंड ओह सॉरी यार किधर गया, एक मिनट, ये ऐसे बनता है बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 का क्यूब एंड म्यू 3 का स्केयर। तो इसी तरह हम जब म्यू 2 एक मिनट म्यू 3 क्या है हमारा है 3 का हमने स्केयर लेना 9 हो गया, म्यू 2 क्या हो गया 2 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 हो जाता है, तो इसे मैं 8 डायरेक्ट कर देता हूँ, तो 8 क्या है 8 ऐसे, तो यहाँ पे करते हैं 3 और 8 कितना होता है हमारा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 होता है ना, तो इसका बन जाता है तकरीबन
1.12 मतलब कि 1.125, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन P इज़ इक्वल टू, तो प्रोपोर्शन का फार्मूला आपने याद रखना है कि P हैट अगर आ जाए तो एक्स ओवर स्मॉल बिग कैपिटल एक्स ओवर एन, तो अगर स्मॉल पी आ जाए तो ये है, ठीक है। कभी कभी ये शॉर्ट में भी आ जाता है। सेल फिल्म रिसीव डिफरेंट कॉल फ्रॉम कॉल्स फ्रॉम क्लाइंट्स इफ समवन सेज टुडे इट विल रिसीव एट मोस्ट 3 कॉल्स, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3, ठीक है। 3 4 5 नहीं होगा, ठीक है। अगर 5 कॉल का था तो हम 0 से 5 तक लिखते हैं, ठीक है। और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज़ ऑलवेज, ये नॉन नेगेटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इफ़ एक्स इज़ अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल देन द एरिया अंडर द cumulative distribution curve between any 2 पॉइंट, तो इसका ये रेंज बन इन द रेंज ऑफ 0 and 1, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम टू इन्फिनिट population, the standard deviation of sampling distribution of bar x1 x2 standard error इसका है bar x1 and x2 denoted by, तो ये इस तरह डोनेट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो किसके इक्वल होता है, वो है पी एक्स लेस दैन ग्रेटर दैन स्मॉल एक्स इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज़ यूज्ड, तो n ग्रेटर दैन 0.05 एंड नेक्स्ट आ जाता है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वेटिंग अ बस इन मॉर्निंग एंड देयर प्रोबेबिलिटी आर गिवन, number of students waiting at stop, the probability that there are x is equal to 0 student waiting at the stop, तो इन्होंने थोड़ा सा वैल्यू अजीब सी दी हुई है, समझ आ नहीं रही। एक मिनट, ये बहुत ही बड़ा इन्होंने दिया हुआ है, तो फिर 4 वैल्यू ने दी हुई है, आपने उसी तरह ही करना है, इन सबको ऐड करना है। 50 और 100 बन जाएगा। अब काट के दे दे तो मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, एक मिनट। 0.1 मतलब 10 है ना, आपको 1 ही कंसिडर करनी, इसको 0.25 सीधे तरह यही है, इसको हमने ऐड किया 0.10 को 0.25, एक मिनट 0.3 है ना, इसको हमने ऐड करना है 0.2 से, 0.5 हो गया, 50 हो गया, मतलब 0.50 इसको हमने ला कर लिया, 25 ये और 15 ये, 30 और 40, मैं 50 और 40 90 और 0.10 पूरा मतलब 1 हो गया, तो हमारा आ जाता है 1 आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह ही 0.1, ठीक है, 0.1 इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इन द फर्स्ट मूवमेंट रेशो इज इक्वल टू 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिक, ठीक है। 0 हुआ तो सिमेट्रिक है, तो लेस हुआ 0 तो नेगेटिवली स्क्यूड, और बड़ा हुआ तो पॉजिटिवली स्क्यूड। जब एक कॉइन टॉस होता है 3 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और लेस टेल इज़, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, ठीक है। या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, इसे साइड पे करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज 6 विल बी, तो आपने यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला आपने नॉर्मली करना है, तो आपको मैं काट देता हूँ, ये ऐसा ही है, आजा आजा 6 की पावर आपने, ओहो ऐसे आपको बता दो, n की पावर n, 6 की पावर 3, 6 6 36, 36 6 216 है, 216 आ गया, ठीक है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट के तो उसका फार्मूला दूसरा है, ठीक है, n माइनस वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट ऑफ टाइम पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनोमियल इज अप्लाइड व्हेन p इज लेस देन 0.05 इज ग्रेटर देन
तो ये 20 है। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का NP होता है और इसका जो सा है इसका वेरिएंस NPQ होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ गया, अगर वो वेरिएंस की जगह अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के तो अंडर रूट NPQ, ठीक है। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस, बाइनोमियल में जब वो कहेंगे इसका रिलेशन क्या है तो आई थिंक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस इक्वल होता है एंड जो सा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आई थिंक ये होता है। ये आपने कंफर्म कराना है, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से यही है कि इसका, मेरी तरफ से तो 100% यही है कि इसका बाइनोमियल में ये होता है एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। रैंडम वेरिएबल वाई तो ये फिर उस तरह ही है, तो यह मैंने आपको सॉल्व करके भी आपको बताया आई थिंक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यूजली स्मॉल, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में इसके स्मॉल होती हैं सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। व्हाट आर द नंबर ऑफ पैरामीटर ऑफ हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके नंबर ऑफ पैरामीटर आई थिंक 3 हैं। सबसे ज़्यादा हाइपरजियोमेट्रिक के पैरामीटर हैं, ये आपने याद रखना है। एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर आई थिंक 1 है, जो सा है ना हाइपरजियोमेट्रिक का, उसका n तेरी है n स्मॉल n और k है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें इक्वली लाइकली आउटकम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सब इसकी रिक्वायरमेंट ठीक है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओनली 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं जो सी सक्सेस और फेलर, ठीक है। विच ऑफ फॉर गुड approximation of Poisson distribution to binomial distribution, which of the following condition is required, तो the probability p is p small and sample size is large, ठीक है। which of the following is not correct about a standard normal distribution, तो इसका है p is equal to p z is equal to माइनस, ठीक है। ये वाला आपने करना है। बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ मूवमेंट रेशियो B1 और B2 ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर ऑफ टेलीफोन्स कॉल दैट पास थ्रू स्विच बोर्ड हैज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, जब कहना है कि नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स तो आपने समझ जाना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, ठीक है। तो इक्वल टू 2 पर मिनट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट नो टेलीफोन कॉल पास थ्रू स्विच बोर्ड इन अ मिनट, इन अ मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपने इसी तरह करना है, ठीक है। फार्मूला उसका वही है कि ई पावर माइनस लैम्डा, यार कैसे, फिर लैम्डा की पावर एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये है, ठीक है, फैक्टोरियल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, द नंबर ऑफ टाइपिंग एरर पर पेज इन अ बुक फॉलोज, तो ये आपने देख लेना कि नंबर ऑफ जब कहें ना तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मैं आपको बता दूं म्यू माइनस अगर म्यू प्लस सिग्मा हो तो 68% वाला है, अगर 2 सिग्मा हो तो 95 है, अगर 3 हो तो आपका 99.73 है। ये आपने याद रखना है, आपका हैंड आउट में है, आपने पढ़ना है हैंड आउट्स को, वरना आपका येला हो जाएगा। पैरामीटर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, आपने याद रखना। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट दैट मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू population mean, ठीक है। when the event occur randomly over specified interval of time, the space or length distribution is known as specified interval। जैसे उन्होंने फ़ोन कॉल की बात की थी तो आपको पता चल जाएगा कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। इफ़ वैल्यू p इज स्मॉलर या लेसर 0.5, तो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लासिफाइड एज राइट स्क्यूड, ये आपने याद रखना है। If we have fx
इज इक्वल टू 4x, 0 less than equal x less than equal to 1, then function is probability PDF है, ठीक है, probability density function, ये वही है जो से इंटीग्रेशन के साथ होता है. If the two population are non-normal and both sample size are large, the sample distribution of the difference of mean will be normal distribution. Standard error of mean is, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. तो इसमें ई एक्स माइनस वाई की बात किया तो आपने सिमिलरली सेपरेट करके आपने लिख देना. अगर डॉट हो तो प्रोडक्ट होता है तो उसको सेपरेट करके आपने लिख देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, जो सा रुकता नहीं है, ठीक है, हाइट वेट जैसे हो गया. द मीन ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है, ये आपने याद रखना है, μ1 माइनस μ2. अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए ना कि आपने सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन आपने निकालना है, तो आपने ऐसे निकालना है, बस वैल्यू आपने पुट करनी है, आपका आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन फॉर विच द मेन पैरामीटर ऑफ, तो इसका बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, तो ये बिल्कुल अजीब सा लिखा हुआ है. हाँ ठीक है, जी ऑफ एक्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है एंड बिकम, अगर लार्ज हो जाए इन्फिनिटी तक हो जाए तो आपका हाइपर जीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को. नेक्स्ट आ जाता है, सपोज करें आपका पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्कोर फ्राम हिज क्लास हैज़ अ मीन उसका है 72%, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका आ गया 12%, ठीक है. तो फॉर रैंडम सैम्पल ऑफ 36 स्टूडेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन हैज़ अ मीन डैश ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, तो आपने इसी तरह इसका फार्मूला पुट करना और आपने आंसर निकालना. ये बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल म्यू वो वाला फार्मूला स्टैंडर्ड एरर वाला ये आप दे सकते हैं, या मैं करा ही देता हूँ आपको. स्टैंडर्ड एरर वाला वही बार बार रिपीट होता है, म्यू और म्यू नहीं सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर डिवाइडेड बाय अंडर एन, स्टैंडर्ड डेविएशन के यार काटना पड़ गया. स्टैंडर्ड सैम्पल एरर सिग्मा ओवर अंडर एन क्या है, अंडर 36. अब आपने इस तरह आपने वैल्यू बस पुट करनी है सेम और आपका आंसर आ जाएगा. जी 6 हो गया, तो आपने जल्दी करना है. इसका ये है कि हमने वेरिएबल वाई उसका फार्मूला लगाना है. वेरिएबल इतना बुरा लिखना होता है यार यहाँ पे, वेरिएबल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएबल एक्स, तो हमने एक ही जगह ये 2 वैल्यू पुट करनी है, 2 की पावर 2 वेरिएबल एक्स, तो हमारा आ जाता है 4 वेरिएबल एक्स, ठीक है. इस तरह हो गया. द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पी हमारा 0 है 0.1, P1 है हमारा 0.15, P3 एंड P4 हमारा वैल्यू दी है. तो आपने कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने ये फाइंड करना है. ये इसकी वैल्यू बिल्कुल इन्होंने गुम की हुई है, 1 सेकंड. आपने सीधा इसका यही है कि आपने इन सब की वैल्यूज़ को ऐड करना और आंसर आपका आ जाएगा. आपको भी बता देता हूँ, 0.15 को ऐड कर देते हैं हम 0.05 से और 0.25 से एंड 0.45. 0.45 ये हो गया 50, 270 और 180. ये 0.05 को रहने दो 1 सेकंड. हमारा हो गया ये 45 एंड 25 कितना होता है 70 और हमारा ये आ गया
75, ठीक है। इस तरह ही आपने सिंपली इसको ऐड करना और आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ एक्स इज़ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल द एरिया अंडर क्युमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एनी 2 पॉइंट इज़ ऑलवेज हमारा रेंज करेगा 0 और 1 के 1 में, ठीक है। मीन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन पी एंड इसका वेरिएंस एन पी क्यू। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो अंडर एन पी क्यू। रैंडम वेरिएबल बाय फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वही है कि आपने इन सबको ऐड करना ही करवाना रखे और सी की वैल्यू अपनी इजीली कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेट एक्स वाई टू रैंडम वेरिएबल देन कोवेरिएंस एक्स और वाई। ये इतना इन्होंने एक्सटेंशन थोड़ी सी मसला बना, लेकिन आपने ये वही है हैंड ऑफ में इसका फॉर्मूला, तो ये भी इसने भी काम ख़राब कर दिया है। यहाँ पे भी इसका ख़राब हुआ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ काउंटिंग रैंडम वेरिएबल। तो ये रिपीट हुआ है डेप्थ वाला। नेक्स्ट आ जाता है डैश यूज व्हेन वी आर डीलिंग विद प्रोपोर्शन टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। तो इसका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पी डी एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल पॉइंट इज़ 0। Which are the following is the most common example of situation for which the main parameter interest ये ख़राब हुआ है। ये स्क्यूनेस वाला फिर आ गया। ये आपको मैंने आई थिंक ये कराया हुआ है। B1 बीटा 1 आपने लेना है एंड μ2 को आपने नीचे रखना है और μ2 की पावर 3 एंड ऊपर जो सा है μ3 की पावर 2 आपने रखनी है, मतलब ठीक है। एंड μ3 की पावर 2 है ना, तो 3 3 9 9 डिवाइडेड बाई आपका 8 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट आ जाएगा सैम्पल वेरिएंस इज एंड सैम्पल वेरिएंस इज ये अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस है, ठीक है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ वन इन विच वी रिपीट इन लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशन एंड इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है और रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एन है 25 और ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद पॉपुलेशन मीन है 50 सिग्मा इसका 10। तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने ये वही है कि नॉर्म आपने सीधा आपने लगाना है फार्मूला और आपने सीधा इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसको आपने सिंपली आपने इसे ऐड करना है और इसको डिवाइड कर देना है 6 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया इन सैम्पलिंग फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन। ये वही है जो सा स्टैंडर्ड एरर वाला। इसको फिर आपको ये बता देता हूँ एस ई सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। सिग्मा की वैल्यू क्या है, ये है ना 45। इसको हमने अंडर रूट करना है 12 को हमने सीधा इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है और जो सी आई थिंक पता नहीं 3 आती है क्या आती है 3.7 आता होगा और आपने सीधा उसको करना है, तो आपका आंसर 12.99 आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ एक्स एफ ऑफ एक्स इज़ 1 ओवर एक्स। तो इसका यही है कि 1 ओवर 10 इसका 10 ओवर 10 1 10, तो ये 1 आ गया। नेक्स्ट हो गया हमारा ख़त्म। तो दुआ में याद रखिएगा, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करूं। ये जो से आपको मैंने MCQs कराए हैं ना, ये है रिसेंट। तो इससे ये जो से रिसेंट MCQs है ना, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसके काफ़ी चांसेस हैं कि ये एज इट इज़ भी आ जाए। ये जो से मैंने आपको कराए हैं ना, तो आपको इससे काफ़ी सारा आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें इस तरह का आपका सामने आए कोई क्वेश्चन, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे ना। तो आप इसके बेशक बस वैल्यू भी बदल जाए ना, आप इसके इतने काबिल हो गए हैं कि आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो से ये थ्योरीज़ है ना, थ्योरीज़ वाले MCQs, तो ये भी सेम उस तरह रिपीट हो सकते हैं। तो आपने
आप इसे इजीली कर सकते हैं। और इस बार तो चॉइस भी कोई नहीं है, तो आपके लिए फिर ज़ाहिर टफ है। एंड 1 मंथ टोटल, आप 1 मंथ में कितनी की तैयारी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है बाकी सारे सब्जेक्ट लेके जाना आपके लिए काफ़ी थोड़ा सा होगा, लेकिन इस बार चॉइस ख़त्म है तो आपने मेहनत और करनी है। वो जितना आप प्रेशर डालेंगे तो आपने उतना प्रेशर को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। आप जितनी स्ट्रगल करेंगे आपको ज़ाहिर है फिर आपको उतना ही आपको अल्लाह ताला सलाह देंगे। तो यही है कि आप जब आराम से पेपर दे देंगे तो आपको आगे 2 मंथ्स के हॉलीडेज़ भी हैं, तो आप फिर आराम से अपने रमज़ान भी आराम से गुजारेंगे। तो आप इस बार थोड़ी सी मशक्क़त कर लें, फिर 2 मंथ आपको रिज़ल्ट का भी आपको होगा इंतज़ार के हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, तो अपने मार्क्स कब देखने हैं। तो बस यही है कि आपने ये वक्त गुजर जाएगा तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।